चलो वी रेडी रोलिंग ओके चल 50 बार निकला है ये मच्छर, ये कैमरे पे ही मरना चाहता है शायद। ओके अभी बच्चन साहब की आवाज आती है ना, क्या मस्त लग कहाँ रहा जा रहे हैं सर? मैं स्ट्रेस में हूँ लाइफ में है। क्यों? अभी तू बताया कि तू बहुत खुश है पौंडीचेरी में, पर बॉस आ गया ना अभी बॉस का तूने बोला तूने ही बॉस हायर किया है। बॉस आएगा पर बॉस को मतलब अपीज भी मतलब करना भी तो है ना काम अभी स्ट्रेस तो है ना सर। तो तूने बेसिकली सिगरेट का रीजन हायर किया है। हाँ देश की चिंता में मैं अभी सिगरेट नहीं पीता जस्ट टू बी क्लियर। देश की चिंता में तो फ्रूट्स खाता है, देश की चिंता में फ्रूट्स खाता हूँ 10 दिन नॉन स्टॉप, फिर तू देश की चिंता ही नहीं करता है। तो अब सबसे ज्यादा आवाज और तालियों के साथ लेट्स स्टार्ट द क्लैपिंग विद ऑल द cheering लेट्स वेलकम द कमेडियन वरुण ग्रोवर। What is the relationship between filmmaking and comedy? Because why comedy तो बहुत solo life है and filmmaking is like hugely collaborative. Yeah. पर कैसे होता है ये मतलब? कॉमेडी और फिल्म मेकिंग आई थिंक मतलब अल्टीमेटली बोथ आर परफॉर्मेंस आर्ट्स इन अ वे, बोथ आर अबाउट टाइमिंग अ लॉट। तो जो मुझे कॉमेडी का फ़ायदा ये हुआ कि एडिटिंग में बहुत फ़ायदा हुआ, लाइक बिकॉज इसके पहले मैंने अपने पर्सनली अपने सिर्फ स्टैंड अप वीडियोस एडिट किए थे, बट वो तो वीडियो हो गया, बट लाइव एडिटिंग जो हम लोग करते हैं एंड how much pause is needed, how to what to extend a joke or sometimes crunch it down. तो वो जो टाइमिंग का खेल है ना, वो मुझे लगता है कि वो फिल्म मेकिंग में बहुत काम आता है। सो दैट इज वन वेरी गुड लर्निंग। दूसरा आई थिंक लाइक ऑल आर्ट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, देर इज समथिंग यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस एंड ओनली देन यू डू इट। लाइक कॉमेडी का मेरा जो सिंपल थंब रूल है कि इफ समथिंग मेक्स यू गो व्हाट द फक, there is a joke in it. Similarly, I feel if there is a story, there is an emotion which makes you go, if not what the fuck, but puts you in awe of something, like makes you overwhelmed. So then you will find a story in it. हम लोग बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, इंडिया में खास करके बहुत जल्दी प्रेशर होता है टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। ठीक है, दुनिया भर में पूछा जाता है 4 साल 6 साल के बच्चे को, अच्छा क्या बनोगे, एंड मोस्ट ऑफ देम से एस्ट्रोनॉट। और फिर वो बड़े होते हैं तो वो बगल में दुकान है, उधर से भी वो दूध लेने नहीं जाते, वो फ़ोन करके मंगाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो क्या बनेगा वो। लेकिन बचपन में तो ठीक है पूछा तो पूछा, लेकिन ये नहीं है ना कि जैसे उसने एस्ट्रोनॉट बोला। इंडिया में क्या है, एक तो पहले तो बुलवाते हैं कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इसके अलावा कुछ और बोलना नहीं है। एस्ट्रोनॉट नहीं, कुछ नहीं। आर्टिस्ट तो बोलना ही नहीं है। आर्टिस्ट बोला तो उसी दिन वो जो बैन हो चुकी है दुनिया में मोस्ट जगह, कन्वर्जन थेरेपी, जो कि वो यहाँ पे वो चालू कर देंगे अगर किसी ने आर्टिस्ट बोल दिया तो लेकिन अगर ठीक है इंजीनियर तुमको बोला तो फिर उसके बाद तुमको दिल होल्ड यू ऑन टू इट। यू आर 10 years old or 12 maybe when you say कि okay I'll be an engineer, then they'll be like तूने बोला था तू इंजीनियर बनेगा, अभी तू पढ़, अभी तेरे को इंजीनियर बनना है। एंड देयर इज दैट huge pressure at the age of 14, 15, 16 definitely what I remember। एक तो सवाल वो है कि प्रेशर क्यों देते हैं, but the bigger question is why anyone has to decide either ways। अच्छा मैं बोल दूँ आर्टिस्ट बनना, even that is I think at 16 is too much to say कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। नहीं, मुझे भी जो 20 साल का लड़का मिलता है और बोलता है कॉमेडी करना है, तो मैं बोलता पहले तो 5 साल पापा की सुनो, जिंदगी झेलो, फिर होगी कॉमेडी। बिल्कुल। कुछ भी बनने के लिए मुझे लगता है इंडिया में ना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यू बिकम ओनली वन थिंग इवन इफ यू बिकम एन आर्टिस्ट। सो मेनी पीपल थिंक दे विल बिकम एन आर्टिस्ट एंड दे at 16, 18, 20 whenever they decide, or 25, after that they become only that person and they forget about becoming the multiple personalities as a human being we are allowed to be, you know। कि ठीक है आप मैं राइटर हूँ,
सिर्फ राइटर नहीं होना तुम, यू हैव टू बी अ मैथमेटिशियन ऑल्सो एट सम लेवल यू हैव टू बी अ केमिस्ट ऑल्सो एट सम लेवल, अ फिलोसफर एट सम लेवल, अ ट्रैवलर, you know, whatever, a chef at 20, 22. So many of my friends in my engineering college, we were doing theater and we all had this dream कि हम छोड़ के engineering हम film में जाएंगे या writing में जाएंगे या theater में जाएंगे. No one came. Yeah. In the entire theater group of 50 people, Yeah. I'm the only one because they had overcommitted to engineering at that time and to that idea that they are going to be engineers. Yeah. And most of them, a lot of them are unhappy. उनसे बात होती है तो they are unhappy. They are like, अरे तू तो लाइफ जी रहा है, तू भी जी सकता है, मैंने नहीं और किसी ने नहीं रोका है. But because of that commitment you did in that 2 years, 16, 17. When you're not even allowed to vote, not allowed to drive, Yeah. not allowed to date, Yeah, exactly. not allowed to miss any occasion at home. Yeah, उतना भी इंडिपेंडेंस नहीं है. बिल्कुल. और तब आप चूज करो जिंदगी भर क्या करोगे. बिल्कुल, और फिर आप उसी में रह जाते हो पूरी जिंदगी. मैं अपनी एक आंटी को जब 9 साल का था मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था, मुझे भी याद नहीं है, कि मैं अमेरिका लेके जाऊंगा. अब मैं 35 साल का हूँ, वो लास्ट 26 साल से जब भी मुझे मिलती है पूछती है अमेरिका कब लेके जाएगा. I think in India to be a comedian is far more difficult than to be a farmer. Yeah, at least no one will be offended कि मशरूम उगाया तूने, मशरूम उगाया, मशरूम कैसे उगाया तेरे को मैं बताता हूँ, मशरूम कैसे उगाया है ना. वो तो कॉमेडी में हो सकता है कि इस पे कैसे बोला है उस हाँ, मशरूम पे तो इस पे भी एक्चुअली मेरे को पूछना चाहिए आपसे, why do you think comedy offends people so much? because it makes them feel ashamed of themselves sometimes, and more ashamed if they laugh and they don't agree with it. तो जो लोग ज्यादा गुस्सा होते हैं वो एक्चुअली उनको जोक अच्छा लगा है, इसलिए उनको गुस्सा पहले तो तुम पे आया कि तुमने ये जोक बोला, फिर खुद पे आया कि मैं इस जोक पे हंसा, तो वो डबल हो जाता है. तो जो सिर्फ गाली दे रहा है ये इंस्टा पे, ट्विटर पे, इधर उधर, उसको जोक बुरा लगा है, उसको तुम बुरे लगे हो. जो FIR कर रहा है उसको वो खुद भी बुरा लगा है हंसने के लिए उस जोक पे, तो वो FIR कर रहा है. तो ऐसा लेवल्स है. सो इट्स अ मिक्स ऑफ hatred for you, hatred for your ideology or whatever the joke says, and self-hatred. It's a mix of these two. So it's a sandwich Combination of hatred. Yeah. For them, it is like तूने मेरा गला नहीं पकड़ा, थप्पड़ नहीं मारा, मेरे को 50 बार ऐड खरीद के या न्यूज़ चैनल खरीद के वो आइडिया मेरे को पुश नहीं किया, तूने एक बार बोला एक जोक में, and I was almost convinced, and then I realized कि I have to wake up. Yeah. Don't get, whatever by this guy. But that makes them angry. So I think that is the power of comedy also. And that is the danger of comedy also. Because वो power है तो automatically, while we are not powerful, the idea is powerful. Yeah. Idea is strong. हम तो बेचारे वही हैं कमजोर. So for them, they feel the aggression in their body and they feel कि ये आदमी भी उतना ही aggressive है, ideas में है, ऐसे नहीं है. तो मारने चले आते हैं और फिर आके वो देखते हैं कि ना तुम्हारे पास कोई हथियार है, ना हम लोग लड़ने के लिए खड़े हैं, ना हम लोग लड़ने को तैयार हैं. हम ज़्यादातर कॉमेडियंस एक्सेप्ट में भी अभिषेक उपमन्यु को 5 साल 8 साल से किसी ने जिम का शक्ल नहीं देखा है. तो क्या होगा, मतलब फॉर अस इट इज वी आर वेरी इन अ वेरी वीक स्पॉट बिकॉज वी कम अक्रॉस एज स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीपल बट वी आर वेरी ऑर्डिनरी. मतलब पहले मेरे को लगता था यार FIR क्यों कर रहे हो जोक पे, पर अभी मेरे को लगता है अच्छा चलो FIR तो करो, मतलब FIR करो, लीगल प्रोसेस में तो डाल दो, लॉयर संभालेगा फिर. करेक्ट. FIR नहीं करोगे और पब्लिक इमोशन पे छोड़ना ना, मेरे को लगता है ज्यादा डेंजरस है. रोहित शेट्टी मेथड ऑफ गिविंग जस्टिस, कि मैं उड़ा दूंगा तेरे को, और मैं तो वो, जबकि दे हैव they have the control of most of the judiciary and still they don't trust it, while we trust it over this guy. Please keep clapping. Give it up for Kunal Kamra. Okay. Hey, आराम से. अच्छा मेरे को
के तो भाई मैं लिख के लाया हूँ, सब सुन लो यार। थैंक यू फॉर ऑल द लव। अभी फील हो रहा है मुझे कि ठीक है यार, पौंडीचेरी अच्छा है पर मुंबई भी ठीक ठाक ही है। But yeah, it's great to be doing stand-up now, but I can't appear if I put my name on the show. So yeah, thank you Mumbai Police for not participating in this event. What do you think about the comedy scene in general? अभी का अभी का ही ना? हाँ, I think it has changed a lot in the last. So बहुत पुराना भी नहीं हुआ है कॉमेडी सीन हमारा, पिछले 15 साल मैक्सिमम, लाइक 12-15 साल, आई वुड से एक्चुअली 13 years, 2012, 12 साल से 2012 में एक्चुअली bunch of us did the first ever professional kind of फॉस्टर्स ने हमको गिग दिया था 5-6 शहर में, और फॉस्टर्स कॉमेडी नाइट्स करके पहली बार पैसा मिला था मुझे, अनुभव पाल को, तन्मय, खंबा होगा आई थिंक, नहीं खंबा नहीं था उसमें, मैं, अनुभव पाल, तन्मय, अदिति मित्तल, रजनीश कपूर और कोई और एक था, सौरभ पंत। तो हम 6 लोग को पहली बार पैसा मिला था 2012 में। दैट वाज, आई वुड से दैट इज लाइक फर्स्ट टाइम 6 कॉमिक्स वर देयर इन डिफरेंट सिटीज एंड डूइंग शोज फॉर मनी, नॉट जस्ट ओपन माइक्स एंड ऑल। सो 12 साल में एक्चुअली कॉमेडी के 3 फेज या 4 फेज आ चुके हैं। दिस इज right now we are in the 4th phase. The first phase was where anything goes. We all were struggling, learning. We didn't know what generally in life also what political awareness is of many things, not just of the political in the sense of electoral politics, but we were learning, we were imitating a lot of people we knew. We were trying to be like whatever comics हमने जो देखे हैं, वो जॉर्ज कार्लिन हो या वो मिच हेडबर्ग हो या वो कोई भी जो भी देखे थे इंटरनेशनल कॉमिक्स, मैंने बहुत कम देखे थे, सबसे कम शायद मैंने ही देखे थे पूरे सीन में, बट वी वर ट्राइंग टू इमिटेट सम पीपल एंड वी वर ट्राइंग टू बी लाइक देम एंड वी वर मेकिंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स एंड इट वाज नॉट अ वेरी, आई मीन वो टाइम का मैं कॉमेडी वापस जाके देखूं, किसी हम में से कोई भी, नो वन वाज either polished or refined or saying things which need like a stage to be said. तो वो first phase था। फिर second phase आया where I think a lot of good comics came out. 2016 to 19 I would say was the phase जहाँ पे there was relatively more freedom to say things. There was a lot of talent, a lot of distinct voices. And there was an audience, and that phase was I think suddenly, मतलब इंडिया में अचानक से अगर कॉमेडी की जनता उससे पहले on a scale of 10 अगर 4 थी तो वो 8 या 9 पे पहुंच गई, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गई। और फिर आया फिर वो कोविड प्लस a lot of hate online and cases filed against comics and the kind of anger of people towards comedy, and all of this I think started or came into limelight after the AIB का जो roast that kind of उसके साथ it started certain things, और उसके बाद फिर वो that was the third phase where everyone was now figuring कि अब हमको करना क्या है, and how do we please the audience, and at the same time how do we say stuff we want to say, how do we make our voices distinct. तो वो struggle का phase था, और अब I think the 4th phase we are in right now where a lot of people have decided this is who I am and I'll stay in that small circle or bracket, और मैं उसमें ही खुश हूँ और वो लोग भी मेरे से खुश हैं, so I won't disturb my audience. Yeah, so I'm not, so I feel right now we are in that stage where a lot of good comics, fantastic comics are not experimenting, are not trying to push because they know, of course, with good reason कि अगर push किया तो हो सकता है जो है वो चला जाएगा, and that fear is not a very good thing for any artist to have कि अच्छा ये चला जाएगा. So वो then so I think right now we are in that phase where there is talent, there is audience, but
कॉमेडियन जो खुद दे आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग. हाँ, बट आई थिंक इसको भी चैलेंज करने के लिए कोई कॉमेडी में से ही आएगा. आएगा, बिल्कुल आएगा, वो तो है ही. दैट इज द नेचर ऑफ आर्ट एवरीवेयर, एंड इट्स अ गुड टाइम फॉर न्यू वॉइसेस टू कम टू से कि ओके देखो यार क्या बोल हो रहा था, अभी देखो ना, ऐसा भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी बोल सकते हैं. But most of the problems I see with comedy is that we were working towards building an half an hour and building an hour for a live show. What they are working on is just their viral video. So that discipline of basically they are finding their most relatable viral video, and the only way to relate with someone constantly is to be who you are, on and off. Correct. तो जितना भी समझाओ या जितना भी डिस्कस करो, फाइनली आई जस्ट सी कॉमिक्स who are very sharp, who will like kill it in life, but are governed by fear or are thinking too much about catering to their audience. Or to just put a video out quickly. Thank you, कुणाल कामरा, अनिल देशपांडे, और आप समझ गए कितना मिनट लिया? कुणाल पहले आया. टाइमिंग ये पता है, दोनों में से एक क्या आएगा पहले. इतना तो मैं चूतिया नहीं हूँ कि एक गोली चले और मैं वहाँ खड़ा रहूँ. He was the bulletproof jacket for me tonight. तो आई वाज नॉट वेरी श्योर, बट फिर मसान, उसके बाद मसान की शूट हुई, और उसके बाद सेक्रेड गेम्स 1 and 2 आई वाज इन्वॉल्व्ड वेरी क्लोजली विद द शूट. 2 में आई वाज द को शो रनर, तो विद विक्रम मोटवानी ऑफ ऑल पीपल, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला. सो देन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट आफ्टर सेक्रेड गेम्स, और अराउंड सेक्रेड गेम्स 1 जब खत्म हुआ, एंड देन देयर इज दिस होल push which came from Jaideep Sahni, जो मैंने एक और ललन टॉप वाले इंटरव्यू में बोला है. तो I won't go back to that story, but yeah, Jaideep Sahni kept pushing me, kept pitching the film on my behalf to people कि अच्छा ये पढ़ो, ये अच्छी स्क्रिप्ट है. And then अंधाधुन happened for श्रीराम राघवन, और वो बहुत कमाल, पैसे भी कमा लिए, क्रिटिकली acclaimed, everything, सब कुछ हो गया. तो from what I know, Jaideep Sahni called श्रीराम राघवन saying कि अब आपके पास पैसा है, आप कोई एक ऐसी फिल्म बनाओ जो कोई और बनाना नहीं चाह रहा है, बट स्क्रिप्ट अच्छी है तो आप ले लो. सो देन श्रीराम राघवन स्पोक टू संजय राउतरे, हु इज द प्रोड्यूसर, मैचबॉक्स पिक्चर्स, मैचबॉक्स शॉर्ट्स. सो दे हैव 2 divisions, मैचबॉक्स पिक्चर्स फॉर श्रीराम राघवन फिल्म्स, एंड देन ऑल द स्लाइटली यंगर फिल्म मेकर्स बेसिकली. हाँ, तो जैसे वासनवाला की मोनिका और माय डार्लिंग वाज, व्हिच केम ऑन नेटफ्लिक्स, वाज मैचबॉक्स शॉर्ट्स. 3 of us is Matchbox Shorts. This is also All India rank is Matchbox Shorts. So it was a long journey, but it was, और अब रिलीज हो रही है, तो I am asking all my friends like you to help me promote the film in whatever way. Actually, जिसने देखी है फिल्म, like I saw the film and it's one of those films कि आप देखो, उसके बाद आप instantly you can't have a judgment on it. 10 मिनट लगते हैं to just internalize the end of the film and just be like, it's fulfilling. But it's not, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि इतने साल क्यों लगे. एक तो पहले 16-17 साल के कोई प्रोड्यूसर के बच्चे हैं नहीं वो टाइम पे एक्टिंग के, तब वो अब्रॉड घूम रहे होते हैं. Can I honestly, I actually went through Wikipedia pages of film stars, checking कि उनका कोई बेटा है किसी का भी जो 15-16 की एज में है, जो जिसको ये बोल के कि अच्छा आपको लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ से थोड़ा फंडिंग. आई एक्चुअली वेंट दैट गली कि अच्छा शायद कोई मिल जाए, तो कोई नहीं मिला. मतलब उस एज ग्रुप का भी कोई नहीं मिला. प्लस आई वाज आल्सो नॉट फुल्ली कमिटेड टू द आइडिया. शायद मैं ढूंढता तो शायद कोई मिल जाता. सर वरुण धवन क्लीन शेव कर ले तो लगता है 16 का, ऐसी थोड़ी जो है बात. आप देखे, आप माइंड में लगाइए तो सही आइडिया. We actually auditioned for 4 months at least for the lead actor. And all over India, I'm guessing. All over India. In fact, our specific brief to the casting team, casting bay, was we don't want any kid from Bombay, because the film is set in Lucknow in the 90s. So there is not just the dialect thing; it's just the behavior thing. You are not
aggressive generally in life, you're very very, you know, shy, reserved, thoda introvert. Generally, even if you are an extrovert in Lucknow in the 90s, would be an introvert in Bombay. The guy, if he comes to Bombay in the 90s, okay, big city makes you that kind of a person, makes you, you know, street smart, and your vocabulary is bigger and lots of other stuff. तो हमको वो क्लियर था कि हमको बॉम्बे में ऑडिशन नहीं करना है. बॉम्बे के किसी भी एक्टर को, समवन हु ग्रो अप इन बॉम्बे, उसको हमको ऑडिशन नहीं करना है. The beauty about the film was it takes me back to a time which has very little films based in that time. अगर film based in that time, जो फिल्म तभी निकली थी 90s में, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, वो हम लोग अभी ironically देख रहे हैं. Yeah. बट ऐसी फिल्म जो हम, ये फिल्म ऑल इंडिया रैंक टेक्स अस बैक टू दैट टाइम इन अ वेरी जेन्युइन वे. Yeah, that was the attempt to recreate 90s of how I remember it. लखनऊ जिस तरह का याद था, कोटा जिस तरह का याद था, वो जो not just the sound design, not just the production design or the costume design, but beyond that, just the feeling of that time. एक जो आराम था, इत्मीनान था जिंदगी में, एक जेंटलनेस था लाइफ में कहीं ना कहीं, वो चीज़ें हमने कोशिश की है in the casting also, in the way we have shot it, in the way we have edited it, the music of the film. So that was. If people are like of the mindset, maybe someone who is not in the purview of our purview, and they are thinking कि नहीं यार, हमने कोचिंग पे तो बहुत चीज़ें देख ली, IIT के कोचिंग पे बहुत फिल्म्स देख ली, टीवी शो देख लिए वो. I think this is the only film that deals with all the sort of feelings that an aspirant would go through in the most genuine way. तो हर जगह वो पूछा जा रहा है कि अच्छा कोटा फैक्ट्री भी आ चुका है, या वो बिस्वा का शो था, लाखों में एक आ चुका है. तो हाउ इज दिस डिफरेंट? सो आई फील एक तो बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि दिस इज अ वेरी पर्सनल स्टोरी. दिस इज नॉट a take on the coaching system, this is not a take on the stress you go through, this is a very personal story. So this is how I would say how 12th fail is. It's a very personal individual story. वो कहानी सबकी नहीं होती है. जितने भी लोग UPSC एग्जाम देते हैं वो सबकी कहानी नहीं है. In fact, it's a very unique story. That's why the film was made. Similarly, this is a film which deals with the internal world of a kid and not the external world. Of course, external world is there and impacts the kid, but the internal world of someone who wants to be aimless in life in the 90s, how that plays out in his world. So it's more of a coming of age of this particular 17-year-old kid, and not about the system at large or society at large. Those commentaries are there, but it is a coming of age comedy drama, which again is not attempted till now. See, I think all the things that are made are conclusive and critical about obvious this things or that thing. But this just leaves you with exactly showing you what the system is, what the kid is going through, and how it can be dealt with. There is a third, there's just a third take on this whole system, which I didn't know existed. Yeah, that was the attempt to have that kind of ending, which I know maybe an ending which divides the audience into whatever two different opinions. तो वो ending को लेके ही इतना time भी लगा, because a lot of people were जब भी मैं pitch करता था तो a lot of discussion happened on the ending कि do you want to end the film here, do you want to show this as the ending? And I hope, and that was the good thing about Sanjay Rautre, Sarita Patil at Matchbox, and Sriram Raghavan, to say कि okay, we love this ending and this is something we want to, we want you to make. 100%. आज मतलब आप किसी के पास जाओ और बोलो कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट है और ये 2 करोड़ में बनने वाली फिल्म है, बहुत ही मिनिमम बजट है. Still somehow people want something beyond the film to put in money. They want some other prize. वो आप बोल दो कि 2 करोड़ लगाओगे और 2 वापस आ जाएगा. Even then they will want something else. Either they want फेस्टिवल का प्रॉमिस कि अच्छा हम इस फेस्टिवल में जाएंगे, क्या आप ये प्रॉमिस कर सकते हो, या एटलीस्ट
get a producer attached who is an international producer. They'll take the film international, or they want some other kind of thing कि अच्छा इससे आप हमको उससे मिलवाओगे क्या, या ये इंसान इस फिल्म में काम करेगा क्या. अच्छा शाहरुख खान एक स्पेशल अपीयरेंस करेगा तो मैं 2 करोड़ लगा दूँ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो फिल्म क्या कमाएगी नहीं कमाएगी. बट दे हैव दीज स्ट्रेंज रीजंस. एग्जैक्ट. जब भी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होता है ना तभी कैमरा का बैटरी चेंज होता है. हाँ, मैं तब से सोच रहा हूँ मैं अभी चश्मा उतारना चाहता हूँ क्योंकि लाइट कम हो गई है, लेकिन मैं कैमरे पे उतारना चाहता था, नहीं तो वो जर्क एकदम जंप आएगा ना अचानक से. पिछले शॉट में था, अभी ये देखो उतारा, अभी ये शॉट ट्रांजिशन शॉट. जब आप अपनी फिल्म बना रहे हो या आप बना रहे होते हो तो क्या आपका ओपिनियन चेंज होता है किसी और की फिल्म पे? बिकॉज देन यू स्टार्ट सीइंग द प्रोसेस, द हार्ड वर्क. या देन यू चॉइस ऑफ वर्ड्स के ये घटिया है, खराब है, लाइक द चॉइस ऑफ वर्ड्स चेंज, राइट? हाँ, इवन ये टू डिस्क्राइब अ बैड फिल्म. या दैट इज ट्रू. एंड द थिंग इज ऑल्सो खुद बना रहे हैं उसके पहले भी, मतलब जब से मसान में आई सॉ द प्रोसेस क्लोजली, I figured that it is really a miracle that any film gets made. A good film gets made तो वो तो मतलब miracle पे miracle है. Like लेकिन any film gets made here is a miracle. So you have to first of all appreciate the miracle that it happened. Okay, no matter what film ये पठान हो या सोना स्पा हो या शोले हो या फिर वो शोले का स्पूफ हो, रामगढ़ के शोले या जो भी वो जो स्पूफ था उसका, वो जो भी हो. Every film takes so many people's energies and creative minds and madness and chaos and some whatever hustle and झोल and everything to get it out. तो वो रहता है. But at the same time another thing I know is through experience, अच्छी फिल्म बनाने में और बुरी फिल्म बनाने में बराबर एनर्जी लगती है. एक्चुअली बुरी फिल्म बनाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि पीपल आर काइंड ऑफ क्लैशिंग ऑन द सेट्स एंड दे आर नॉट अलाइन्ड टू सम विजन और सम क्लैरिटी. उसमें क्लैशेस ज़्यादा होते हैं, तो वो खराब फिल्म में तो ये होता है. सो देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एक्चुअली टू मेक अ गुड फिल्म इज to make a good film before it goes into production. So basically scripting and the team building stage and the pre-production and research and how well prepared you are, workshopping with the actors and all, that is the stage where you can make a good film. Once you are on the sets, 50,000 चीजें can go wrong, will go wrong and all. Filmmaking, it's a strange thing कि हम 250 फिल्में यहाँ बनती हैं roughly हिंदी की. So much money goes into it. And still somehow no one really wants to make a film. Like for making a film. Everyone wants something else out of it. You know, some people want money, some people want to make the second film. That's why they make this first film. You know what is sickening is like whenever you get into a room trying to raise money for a film, it's like you are having a court battle with 4 MBAs. ऐसा लग रहा है कोर्ट केस चल रहा है वो रूम में. इतना माहौल ग्रिम है, लोग खाली सोच रहे हैं कि कहाँ तकलीफ हो सकती है, कि वैसे ये फिल्म नहीं चलेगी, ऐसे टाइप की कौन सी फिल्म थी जो नहीं चली. बिल्कुल. मोरल इज डाउन. बिल्कुल. And I really think there has to be a parallel economy which should be created by audiences who want to watch cinema, which Correct. is genuine. करेक्ट. और वो सबको ना वो चाहिए जो हो चुका है. वो एक हमारा सेट माइंडसेट है MBAs का जनरली, बिकॉज दे वर्क ऑन सर्वे, मार्केट सर्वे में. इफ यू गो एंड इफ यू आस्क बर्फी खानी है या एकदम नया कोई आइटम है जो किसी ने नाम ही नहीं सुना है, ठीक है, अगर उसका नाम हम गुड़बुड़ा बोल दे, अभी बर्फी खानी है कि गुड़बुड़ा खाना है, एवरीवन विल से बर्फी बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज गुड़बुड़ा. एंड दैट्स हाउ मार्केटिंग द MBA माइंड वर्क्स, कि हम पूछेंगे ही वो ऑप्शन जो आपको पता है या नहीं पता है. पीपल गो फॉर फेमिलियरिटी, बट दैट्स नॉट हाउ आर्ट इज क्रिएटेड. यू जस्ट डोंट आस्क पीपल कि अच्छा गुड़बुड़ा खाना है. यू जस्ट से दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव मेड विद लव, इट इज गुड, try it, maybe you know you like it or whatever, but don't ask them to choose between A and B. अभी यही फिल्म ऑल इंडिया रैंक का अगर मैं रिलीज, I know it, I don't want to do it, I'm just giving an example कि अगर यही फिल्म प्रोड्यूसर अग्री कर जाएं मेरी फिल्म के और उस फिल्म के जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ एनिमल के,
and we release it as Animal 2 हाँ, with the same film, yeah, same trailer, everyone will see the trailer, realize it is not at all Animal 2, but still it will make more money than a lot of other films. It will make more money than we will make with an honest, good success. yeah. But Animal 2 लिखने से just Animal 2 या जवान 2 या पठान 2 कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग. We just need to, maybe VFX में we just need to put one shot of रणबीर कपूर, you know, वो शर्ट फाड़ के इधर खून लगा हुआ है, चक्कू लेके दौड़ रहा है, and our बोधिसत्व, our actor is just cycling across, and that's all we need to make this film a success. But unfortunately we are not, and fortunately we are not doing that. Yeah. We are asking people to come, watch, spend some money, thoda sa money, buy the ticket. If you like the film, ask your friends to go buy tickets for them or whatever. अब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है, ठीक है, 23 Feb, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये ऑडियंस के हाथ में है. पर आपको कितना ऑडियंस चाहिए जैसे आप सेकंड फिल्म भी अपने हिसाब से बना पाओ? जो एक हमने रफ बैक ऑफ द Calculation. पेपर कैलकुलेशन जो बोलते हैं, क्या बैक ऑफ द नोटबुक कैलकुलेशन बोलते हैं. वैसे तो सब कुछ ही बैक ऑफ द पेपर होता है क्योंकि पेपर 2 साइडेड होता है, बट बैक ऑफ द नोटबुक कैलकुलेशन के हिसाब से 5 लाख टिकट हमको बेचने हैं. 5 लाख में वी विल बी एबल टू show the film as a success to the producers, to the industry, to the world. उससे जितना भी ऊपर होगा, we are not chasing, you know, those massive numbers and all कि भाई अरे अपने को तो 100 करोड़ हो गया, ये सब नहीं. We just want to sell 5 lakh tickets so that producer who has put in the trust, invested in the film, allowed us our creative freedom, gives more creative freedom, similar creative freedom to other new filmmakers, and I also get to make, and the entire team. तो वो एक और चीज़ है, इस फिल्म में बहुत सारे न्यू कमर्स हैं. मेरी पहली फिल्म है, दोनों एक्टर्स जो हैं लीड एक्टर्स, बोधिसत्व शर्मा, समता सुदीक्षा, दोनों की पहली फिल्म है एज लीड्स. म्यूजिक कंपोजर्स मयूक मैनाक की पहली फिल्म है. सिनेमेटोग्राफर अर्चना घांगरेकर की पहली फिल्म है. प्रोडक्शन डिजाइनर प्राची देशपांडे की पहली फिल्म है. तो बहुत सारे लोग हैं जो पहली फिल्म कर रहे हैं एज प्रोफेशनल्स, एंड इट विल बी रियली आई मीन दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, दैट ऑल ऑफ द फर्स्ट टाइमर्स get to do many more such stuff and the success will really help. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कैसे शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए. कितना मजेदार शो था. बट पहली बात तो शो वाज फन. हाँ, शो वाज फन, स्पेंडिंग टाइम विद यू वाज फन. आई थिंक मतलब हमने बहुत थोड़ी बात की है, बट वी विल डू प्रॉपर्ली आल्सो. बट राइट नाउ वी टॉक्ड बिकॉज वी वांटेड टू आस्क पीपल टू कम एंड वॉच द फिल्म. If you are a fan of Kunal Kamra, if you're watching his channel, watching this interview on his channel, just understand he made a lot of effort to do this. Like वो पौंडीचेरी से चेन्नई आना अपने आप में एक काम है, चेन्नई से बॉम्बे आना एक काम है, बॉम्बे से मड आइलैंड आना एक बहुत बड़ा काम है. वो मड आया और ये इंटरव्यू हमने मड में शुरू किया, फिर हम लोग फेरी में इसको लेके आए, फिर इधर आके हमने शो किया. शो के पहले भी हमने बात की, शो के बाद भी हम लोग बात कर रहे हैं. ऑल जस्ट टू टेल यू, रिक्वेस्ट यू, ऑल इंडिया रैंक नाम की जो फिल्म आ रही है 23 Feb को रिलीज हो रही है, जो मैंने बनाई, मेरी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, और मेरे अच्छे बहुत सारे दोस्त हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं फिल्म को प्रमोट करने में. तो हम फिल्म आने वाली है. एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे. डू यू थिंक अगर फिल्म का जो पोस्टर है उसमें ऊपर छोटा सा ऐसा मैं प्रधानमंत्री का फोटो ऐसे लगा दूं तो ज्यादा लोग आएंगे या कम आएंगे? सर बड़ा प्रधानमंत्री का लगाओ, बच्चे का जो एक्चुअल कास्ट है उसका फोटो छोटा लगा दो तो प्रधानमंत्री आएंगे. तो हाँ, काफी लोग आ सकते हैं, हो सकता है. पर फिल्म मेरे हिसाब से टैक्स फ्री हो जाएगी थोड़े टाइम में. प्रधानमंत्री अगर आ गए तो पहले दिन से ही टैक्स फ्री होगी. ओके. तो बट प्रधानमंत्री वाला ट्राई मत करना. वो कोविड वाली जो आई थी ना फिल्म, वैक्सीन वॉर, वो नहीं चली, बहुत प्रधानमंत्री के फेवर में थी, बट लोग गए नहीं थिएटर बिकॉज उनको लगा थिएटर जाएंगे तो बूस्टर शॉट लगा देगा कोई. लाइक वी डोंट वांट टू बूस्टर. बट या इतना दिल से मैंने कुछ नहीं बेचा है जितने दिल से मैं ऑल इंडिया रैंक आपको बेचना चाहूँगा कि प्लीज़ आइए और देखिए.
Go Thank buy you. a ticket. थैंक यू। मेरे you. ख्याल से अगर हम लोग अब यहाँ से नहीं निकले तो हमको बहुत मुश्किल होगी। सो विल जस्ट से थैंक यू फॉर Yes. वाचिंग दिस कॉन्वर्सेशन। 23 फेब को ऑल इंडिया रैंक आ रही है, उसका ट्रेलर वगैरह कुछ कुछ बीच में हमने थोड़ा बहुत दिखाया है इसमें, ठीक है? Yes. आई होप दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो नीचे लिंक रहेगा, टिकट लिंक भी रहेगा एक टाइम पे, आप टिकट लेना, जाके देखना और लोगों को दिखाना। और थैंक यू। That's it. What can we say? Thank you guys. I think we can call it a wrap. देखा, पता चलता है ना, सलमान खान की फिल्म का रैप होता है 3 मिनट तक तालियां चलती हैं। सब अच्छी बातें हैं किताबों में। हमारे घर में कंट्रोल की बड़ी दिक्कत रही हमेशा से। पापा को खुद अंदर ही अंदर स्मोकिंग पसंद थी, माँ को मीठे का चस्का था। अब बस हम ही से उम्मीद थी कि अपना जीवन कंट्रोल करें, इसलिए हमें घर से दूर भेजा जा रहा था। हाँ मैं बताशे बंदे ले चलो। हम तो बुंदेला मैडम की कोचिंग जा रहे हैं, एकदम क्रीम क्रीम लेती है बुंदेला मैडम। आईआईटी का लड़का बरमुडा चप्पल में भी सभ्य दिखता है। हमें यहाँ नहीं रहना, जगह नसुड्डी है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा 4 मिनट होने वाले हैं, और बात करनी है? नहीं। अच्छे बच्चे हो। हम विवेक। हम सारिका। संभोग से समाधि तक सब है यहाँ। क्या चाहिए तुमको? गुड मॉर्निंग। क्या सपना देखा? यस मैम। गो बैक टू स्लीप। कैसे चल रही पढ़ाई? हम पढ़ रहे हैं जितना होता है हमसे। जितना तुमसे होता है उतना नहीं पढ़ना है, जितनी मानवीय क्षमता है उतना पढ़ना है। सब पॉइंटलेस है। मस्ती करो। फक आईआईटी। फक आईआईटी। I like you. मान लो कि विवेक का नहीं हुआ। विवेक बेटा अब तुमको ही संभालना है सब। अब वो कुछ भी बोलते थे, हमें एक ही चीज सुनाई देती थी। आईआईटी 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 आईआईटी। अच्छा पहले ये बताओ ना कि मतलब ऑल इंडिया रैंक क्या सोच रहे हो? नहीं सोचे हैं।